सो नेक्स्ट इज द इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। क्या इफेक्ट्स हैं सॉलिड वेस्ट के? तो फर्स्ट इज द, पता ही है इफेक्ट क्या होंगे, एज वेल एज हमारी सराउंडिंग्स के ऊपर, हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर, हमें भी हेल्थ इश्यूज होने के बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं अगर हम प्रॉपर वे में डिस्पोज ना करें। किसको डिस्पोज ऑफ ना करें? जो भी हमारे पास सॉलिड वेस्ट है, ठीक है। इम्प्रॉपर बोल सकते हो डिस्पोजल सिस्टम होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, अपने घर को क्लीन कर लिया, ठीक है, घर को क्लीन करने के बाद जो लिटर बचा, मतलब जो वेस्ट बचा, उसको हम एज इट इज ही बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। उसके कारण क्या हो रहा है, आपकी सराउंडिंग्स गंदी हो रही है, ठीक है। अपना घर तो आपने साफ कर लिया, लेकिन आपकी जो सराउंडिंग्स है उनको आपने खराब कर दिया, गंदा कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह से अगर प्रॉपर वे से, ठीक है, हाइजीनिक कंडीशंस में, कंट्रोल्ड कंडीशंस में किसी भी सॉलिड वेस्ट का मतलब डिस्पोजल होना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। अदरवाइज अगर अनहाइजीनिक कंडीशंस में, अनकंट्रोल्ड कंडीशंस में उनको डिस्पोजल किया जाए, जब उनका डिस्पोज ऑफ किया जाए, तो उस वजह से क्या होता है कि आपको पता है सबसे पहले तो फाउल स्मेल, गंदी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब घर के बाहर या कहीं पे भी खुले में कूड़े के करकट के ढेर लगे हों तो आपको पता है कि कितनी ज़्यादा गंदी फाउल स्मेल क्रिएट होती है, ठीक है। तो फर्स्ट तो यही होगा कि फाउल स्मेल क्रिएट होगी, उसके साथ साथ वेरियस टाइप के जो इंसेक्ट्स हैं, पैथोजन्स हैं, उनकी ब्रीडिंग होगी, ठीक है। वो बड़ी जल्दी से पॉपुलेट होंगे, बड़ी जल्दी से ब्रीड करेंगे, तो जिसके साथ हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, हमें बहुत सारी मतलब बोल सकते हो प्रॉब्लम्स होने के चांसेस इंक्रीज हो सकती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर इंडस्ट्री से जो कितना ज़्यादा वेस्ट आ रहा है, सॉलिड वेस्ट आ रहा है, ठीक है, उसमें आपको पता ही है टॉक्सिक मेटल्स भी होते हैं, ठीक है, बहुत सारे हार्मफुल मेटल्स होते हैं। अगर वो स्प्रेड हो जाते हैं लैंड के ऊपर तो वो हमारी सॉयल की फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देंगे और इवन उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको टोटली क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, जिसके साथ हमारी सॉयल्स की फर्टिलिटी, हमारी सॉयल की प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ही लो हो जाएगी और जो क्रॉप्स हम लगाएंगे हमें उनसे अच्छी अर्निंग्स नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो क्रॉप्स हमें अच्छी प्रोडक्टिविटी, अच्छी यील्ड नहीं दे पाएंगी, ठीक है। तो इसी तरह से हमें क्या है, अपने जो भी हमारा डिस्पोज है, ठीक है, उसको अच्छी तरह से क्या करना चाहिए, मतलब डिस्पोजल उसका करना चाहिए, प्रॉपर वे में करना चाहिए। चाहे वो किसी भी तरह का कोई वेस्ट है, आपके कैंस हैं, पेस्टिसाइड सॉल्वेंट्स हैं, ठीक है, पेस्टिसाइड क्लीनिंग सॉल्वेंट्स हैं, बैटरीज हैं, कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल है या फिर प्लास्टिक है, ठीक है। तो कई बार प्लास्टिक वगैरह मिक्स हो जाती है आपके पेपर्स के साथ, स्क्रैप्स के साथ, और कोई भी नॉन टॉक्सिक कंपाउंड जिसमें कोई भी जो टॉक्सिक कंपाउंड्स को क्रिएट नहीं कर रहा है, मतलब उसको भी हमने क्या करना है, अगर हम उसको रिसाइकल करें, ठीक है, रिसाइकल कर लें, उसको हम दोबारा से यूज़ कर लें, तो ये जो सॉलिड वेस्ट के इफ़ेक्ट्स हैं इसको हम टोटली क्या कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं होगा, प्रॉपर वे में हम इनको डिस्पोजल इनका नहीं करेंगे, तो हमें बहुत सारी वेरियस टाइप की एलिमेंट्स, मतलब डिसीजेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और इवन हमें कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ कैन वी मैनेज सॉलिड वेस्ट। हम सॉलिड वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। सो हाउ टू मैनेज सॉलिड वेस्ट, हाउ टू मैनेज वी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए वी हैव टू स्ट्रेस ऑन द 3 Rs. I think you all know 3 Rs. What is 3 Rs? वेरी गुड, ठीक है, क्या है, रिड्यूस, रीयूज एंड recycle. We have to stress on the 3 Rs if you properly dispose the waste, ठीक है। तो फर्स्ट इज रिड्यूस। रिड्यूस में आपने किस चीज़ की रिडक्शन करनी है, रिडक्शन इन यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल्स, कि जो कच्चा मटेरियल है उसका जो यूज़ है उसको कम से कम करना,
ठीक है। जैसे कि आपकी जो मेटेलिक प्रोडक्ट है वो कैसे बनते हैं, उनकी जब डिमांड इंक्रीज होती है, उनकी डिमांड होने की वजह से जो माइनिंग है, मेटल की माइनिंग की जाती है, ठीक है, माइन करके मेटल को निकाला जाता है। देन उसके बाद क्या है, जो मेटेलिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, जिसके कारण अगर हम उनकी मतलब रिडक्शन ही कर दें, हम उनको यूज़ करना रिड्यूस कर दें, उनकी यूटिलाइज को टोटली रिड्यूस कर दें, तो क्या होगा कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम होगी और वेस्ट भी कम होगा, ठीक है। अब वो माइनिंग ही नहीं करेंगे, अगर डिमांड कम हो जाएगी तो वो प्रोडक्ट्स बन ही नहीं पाएंगे, ठीक है। डिमांड है तभी तो कोई प्रोडक्ट की प्रोडक्शन हो रही है, अब डिमांड ही नहीं आएगी तो कैसे प्रोड्यूस कर सकोगे, ठीक है। तो उस चीज़ को यूज़ करना टोटली रिड्यूस कर दो, उसके साथ साथ जो आपका वेस्ट है वो टोटली क्या हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। नेक्स्ट इज रीयूज। रीयूज मीन्स यू हैव टू रीयूज द वेस्ट मटेरियल। कोई भी वेस्ट मटेरियल है, इधर कोई कंटेनर है, ठीक है, या फिर कुछ भी है, कोई मतलब आपकी रबड़ का मटेरियल है, आपने उसको दोबारा से रीयूज करना है, ठीक है, उसको दोबारा से रीयूज़ कर सकते हो। वेस्ट पेपर को, ठीक है, वेस्ट मटेरियल को आप क्या है डिफरेंट वे से मैन्युफैक्चर करके आप दोबारा से उसको अदर किसी चीज़ में उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके आप क्या कर सकते हो, उसको दोबारा से रीयूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से कुछ विलेजर्स हैं, वो क्या करते हैं कि जो रबड़ रिंग्स होती हैं हमारी, जो डिस्कार्डेड साइकिल्स के टायर्स होते हैं ना, वो रबड़ होती है, ठीक है, उन टायर्स को, जो खराब हो चुके टायर्स हैं, उनसे वो रबड़ बैंड्स को तैयार करते हैं, ठीक है। तो वो एक तरह का वेस्ट मटेरियल है, उन्होंने वो रबड़ बैंड्स को प्रिपेयर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं रबड़ बैंड्स की, जिसके साथ क्या है कि जो आपका वेस्ट है, जो सॉलिड वेस्ट है, वो प्रॉपरली मैनेज हो सके। तो सेकंड इज कि आपको जो वेस्ट मटेरियल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज रीसाइकिल। एंड रीसाइकलिंग कैसे करोगे आप, दोबारा से रीप्रोसेसिंग कर दोगे किसी भी वेस्ट मटेरियल को, ठीक है। किसी न्यू यूजफुल प्रोडक्ट में जब आप वेस्ट मटेरियल को कन्वर्ट कर दोगे, उसकी रीप्रोसेसिंग करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं रीसाइकिल। तो रीसाइकिल में आप क्या कर सकते हो, किसी की ओल्ड टाइप का जो आपके पास प्रोडक्ट पड़ा है, फॉर एग्जांपल आपके पास एल्युमिनियम के कैन्स हैं, ठीक है, कोई ग्लास की बॉटल्स है, ठीक है, उसको आप दोबारा से क्या करोगे, मेल्ट करोगे। मेल्ट करने के बाद, प्रोसेसिंग के बाद आप क्या है उसको न्यू कैन्स में, ठीक है, न्यू बॉटल्स में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। तो रिसाइकल का मतलब ही यही है कि पुरानी चीज़ को, ओल्ड वेस्ट मटेरियल को आपने न्यू प्रोडक्ट में क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो इसी तरह से आप नए नए प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन कर सकते हो रिसाइकलिंग करके, ठीक है। जैसे पेपर की आप प्रोडक्शन कर सकते हो, इसी तरह से फ्यूल्स की, ठीक है, जो किचन वेस्ट है उससे आप फ्यूल को, बायोगैस बनती है आपके घर में, ठीक है, जितना आपका किचन का सॉलिड वेस्ट है आप बायोगैस प्लांट में कलेक्ट करके, काऊ डंग को कलेक्ट करके आप क्या है इजीली फ्यूल की क्या कर सकते हो, बायोफ्यूल की, बायोगैस की प्रोडक्शन कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आप बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स का मटेरियल, ठीक है, प्रोड्यूस कर सकते हो, जो आपके पास सॉलिड वेस्ट अवेलेबल है, लाइक स्टील के कैन्स, उनसे आप जो ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स हैं उनको भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों प्रोसेस, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकलिंग, ये आपकी मनी को सेव करेगी, एज वेल एज जो रॉ मटेरियल है उसकी भी सेव होगी, ठीक है, उसको भी सेव होगा, वो भी लैंड की स्पेस, क्योंकि हमें डिस्पोज करने के लिए सॉलिड वेस्ट की को डिस्पोजल के लिए बहुत सारी लैंड चाहिए, हमारी लैंड भी बचेगी, एज वेल एज पोल्यूशन भी बहुत कम हो सकता है, ठीक है। अब देखो पेपर है, पेपर कैसे बनता है, जब हम ट्रीज की कटिंग करते हैं, ठीक है। अब देखो पेपर को ही हम रिसाइकल करके दोबारा से जो हमारे पास वेस्ट पेपर है उसी से हम दोबारा से अगर पेपर को फॉर्म कर लें, पेपर को बना लें, तो हमारे जो ट्रीज हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं, वो उनको भी हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। क्लियर। सो नेक्स्ट इज मतलब डिस्कार्ड करने के लिए,
वेस्ट को, जो आपके पास सॉलिड वेस्ट है उसको डिस्कार्ड करने के लिए आप कौन कौन से मेथड्स को अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है, कौन कौन से मेथड्स को अडॉप्ट कर सकते हो आप। फर्स्ट इज सैनिटरी, सैनिटरी लैंडफिल, ठीक है। सैनिटरी लैंडफिल में आप क्या करोगे कि जो गार्बेज होगा, जो भी सॉलिड वेस्ट है उसको आप क्या करोगे, एक थिन लेयर पे सॉइल के ऊपर या जो भी आपका लैंड सरफेस है उसके ऊपर आप उसको थिन लेयर्स में क्या कर दोगे, स्प्रेड कर दोगे और उसको किसी प्लास्टिक फॉर्म के साथ, ठीक है, क्ले के साथ प्रॉपरली कवर कर दोगे, ठीक है, ताकि किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन, किसी भी तरह का कोई माइक्रोबियल एक्टिविटी ना हो सके, किसी भी तरह का कोई पैथोजन ना प्रोड्यूस हो सके। तो आपने क्या करना है कि प्रॉपरली गार्बेज को किसी भी लैंड सरफेस पे थिन लेयर्स में आप स्प्रेड करके प्रॉपर उसको किसी चीज़ से कवर कर दो, आइदर स्टोन से कवर कर दो, प्लास्टिक फॉर्म से कवर कर दो और एज वेल एज आप उसको क्ले के साथ भी कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह से मतलब प्रोटेक्ट आपकी जो मतलब सराउंडिंग्स है वो प्रोटेक्ट हो सकती है, आपकी प्रोटेक्शन होगी, ठीक है, और एज वेल एज हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट होने से बच जाएगा। उसके बाद है कंपोस्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपोस्टिंग। कंपोस्ट बना सकते हो बड़ी इजीली आप, जितना भी हमारे पास सॉलिड वेस्ट है, ठीक है। तो हमारे पास पता है कि वैसे भी जो सिटीज़ में बेसिकली जो लैंडफिल की प्रॉब्लम है बड़ी ज़्यादा है, ठीक है, स्पेस की प्रॉब्लम है, सिटीज़ में इंडस्ट्रीज होने के कारण, पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण, ठीक है, बिल्डिंग्स ज़्यादा होने के कारण जो स्पेस की कमी है वहाँ पे हम इजीली क्या है सॉलिड वेस्ट को मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो उस कारण हम क्या करेंगे कि सॉलिड जो हमारे पास वेस्ट होगा उसकी हम क्या कर लेंगे, मतलब कंपोस्टिंग तैयार कर लेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुड क्वालिटी की, उसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे और इन्वायरमेंट फ्रेंडली मैन्योर बन जाएगी, जो कि आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को, सॉइल की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट थर्ड इज इंक्रीनेशन। थर्ड, आप कैसे अपने सॉलिड वेस्ट को मैनेज कर सकते हो, इंक्रीनेशन की प्रोसेस से। व्हाट इज इंक्रीनेशन? इंक्रीनेशन बेसिकली होता है कि आपने बर्निंग प्लांट्स, जो आपका सॉलिड वेस्ट है उसको बर्न कर देंगे वो, ठीक है, बड़े बड़े प्लांट्स होंगे तो जितना भी वेस्ट मटेरियल है, कोई मेटल है, ठीक है, कोई प्लास्टिक है, तो उसको वो क्या कर देंगे, हैवी मटेरियल्स को बर्न करने का काम करेंगे। और ये जो प्लांट्स हैं ये बड़े ज़्यादा क्या होते हैं, मतलब बड़ी ज़्यादा कॉस्ट चाहिए इनके लिए, ठीक है, इनकी इनिशियल कॉस्ट हाई है, ठीक है, लेकिन ये बड़े ज़्यादा जो बर्निंग प्लांट्स होते हैं ये कैपेबल होती हैं बहुत सारे लार्ज मटेरियल को हाई टेम्परेचर पे बर्न कर देंगे, ठीक है, जिसके साथ क्या है कि आपके जो मेटल्स होंगे या प्लास्टिक होंगे वो मतलब प्रॉपरली बर्न हो जाएंगे और हमें उनको प्रॉपरली मैनेज करने की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो यही थे आपका आज का टॉपिक, दैट इज़ द सॉलिड वेस्ट, ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, sources of solid waste, effects, and how we can manage the solid waste. This is all about the